फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड देखने से पहले आप इसके पहले के एपिसोड जरूर देख लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि तेहो और जीमून जीसू से कहते हैं कि तुम हम दोनों को पहले की तरह डेट करना जारी रख सकती हो। ये सुनकर जीसू इमोशनल हो जाती है। उसका कोई जवाब न सुनकर तेहो कहता है कि अगर हम तुमसे ब्रेकअप करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ सकता है। जीमून भी कहता है कि हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से प्रोजेक्ट का नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनकर जीसू रोने लगती है और उसे रोता देखकर दोनों बॉयज टेंशन में आ जाते हैं। जीसू उनसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों मुझसे ब्रेकअप के लिए कहोगे। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन सच में मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तब तेहो कहता है कि हम लोगों की एक कंडीशन है और वो ये है कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ये सुनकर जीसू थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन फिर वो उन दोनों की ये बात मान जाती है। वो उन दोनों को सॉरी कहती है और फिर उसे समझने के लिए उन्हें थैंक्स कहकर एक साथ हग करती है। उधर हिनवू जीसू को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जीसू का नंबर नहीं लगता है। तब उसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि तुम एक लड़की के जस्ट फ्रेंड बनकर नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट डे सुबह उठकर जीसू कल की बातें याद करके बहुत रिफ्रेश महसूस करती है। उसके बाद वो तेहो के साथ कार में ऑफिस जाती है। वो तेहो से कहती है कि तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी। वो रोमांटिक होते हुए कहता है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऑफिस में जाने के बाद येनवू उसे कहती है कि आज बहुत दिनों के बाद तुम खुश लग रही हो। जीसू जवाब देती है कि मुझे किसी बात की टेंशन थी जो अब दूर हो गई है। फिर वो देखती है कि जीमून ने उसके लिए कॉफी बनाकर रखी होती है। उसने एक कागज में लिखा होता है कि ये कॉफी मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूँ। ये पढ़कर वो जीमून को देखकर उसे थैंक्स कहती है। थोड़ी देर बाद उसे अचानक से याद आता है कि मैंने हिनवू से कल रात से बात नहीं की है। वो उसे मैसेज कर रही होती है कि तभी जीमून उसे मैसेज करके कुछ अर्जेंट बात करने के लिए नीचे बुलाता है। नीचे जाने पर जीमून उसे किस करता है। वो कहती है कि क्या यही वो तुम्हारा जरूरी काम है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझ में क्या कमी है जो तुम तेहो को भी डेट कर रही हो। मैं बस ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम में कोई कमी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम दोनों जो हो उसके लिए ही मैं तुम दोनों को लाइक करती हूँ। जीमून को थोड़ा बुरा लगता है। ये देखकर जीसू उसे प्यार से हक करती है। बाद में मीटिंग में तेहो और जीसू को उनकी कंपनी के सीनियर से थोड़ी डांट पड़ती है। बाहर आकर जब जीसू कंप्लेन करती है तो तेहो उसे समझाता है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सारे सीनियर्स इसके लिए काफी सीरियस हैं। जीसू उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी डांट पड़ गई। वो उसे कहता है कोई बात नहीं और ऐसा कहकर वो उसे हक करता है। तेहो से इतनी केयर पाकर जीसू खुश होती है। तेहो उससे डिनर के लिए पूछता है। ये सुनकर जीसू को याद आता है कि उसने अभी तक हिनवू से बात नहीं की है। वो तेहो से कहती है कि आज मैं बिजी हूँ। तेहो पूछता है कि क्या तुम्हारा जीमून के साथ कोई प्रोग्राम है। वो कहती है कि मुझे कुछ और अर्जेंट काम है और फिर वो जल्दीबाजी में वहाँ से चली जाती है। हिनवू अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है। जीसू की कॉल आने पर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये वही तुम्हारी 10 साल पुरानी वाली फ्रेंड है। हिनवू कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। तो उसका फ्रेंड कहता है कि यहाँ मेरे अलावा तुम्हारी केयर करने वाला और कौन है और तुम मेरी कॉमिक्स कब वापस करोगे। तभी हिनवू को जीसू के मैसेज आते हैं। वो कहती है कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे कल के लिए माफी मांग रही हूँ। वो पूछता है कि कल क्या हुआ और तुम्हारे लिए मैं जो कॉमिक्स लाया था तुम वो भी नहीं ले गई थी। जीसू कहती है कि तुम शाम को मेरी कंपनी में कॉमिक्स लेकर आना, मैं वहीं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। बाद में शाम को जीसू और दोनों बॉयज साथ में कंपनी से निकलते हैं। जीमून तेहो से शिकायत करते हुए कहता है कि आप सुबह जीसू के साथ आए थे और अब आप उसे घर छोड़ने भी जाना चाहते हो। ये तो गलत बात है।
फिर वो जीसू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे लिए डिनर में कुछ टेस्टी बनाऊं? तेहो जीसू के कंधे पर हाथ रखते हुए जीमून से कहता है कि आज ये बहुत बिजी है, तो तुम इसे परेशान मत करो, मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम भी साथ में आ सकते हो, बाद में तुम बस ले लेना। जीमून तेहो का हाथ जीसू के कंधे से हटाते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से ह्यूनवू आ रहा होता है। वो जीसू को दोनों बॉयज से एक साथ बड़े प्यार से बात करते हुए देख लेता है। उसे याद आता है कि जीसू उसके साथ स्कूल टाइम से ऐसे ही करती आ रही है। अब हम उनके स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। जीसू ह्यूनवू को कॉमिक स्टोर चलने के लिए कहती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के आने पर वो उसके साथ चली जाती है। ये सब याद करके ह्यूनवू का मूड खराब हो जाता है। फिर जीसू उछलते हुए आकर उसकी गर्दन में हाथ डालती है, तो वो उसका हाथ हटा देता है। जीसू पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? चलो मैं तुम्हें डिनर में सारी बातें बताती हूँ। वो उसे कॉमिक्स देते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है। उसे ऐसा देखकर वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जब वो जाने लगता है तो वो उसे रोककर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि अगर मैंने तुमसे अभी बात करी तो शायद मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए। जीसू कहती है कि तुम मुझे साफ साफ कहो कि क्या हुआ है। वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे देखकर थक चुका हूँ। तुम अपनी सारी फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालकर खुद नॉर्मल हो जाती हो। तुम अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ यहाँ एंजॉय कर रही हो और वहाँ मैं तुम्हारे लिए बिना बात के टेंशन ले रहा था। जीसू के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता है। वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो उसका हाथ हटाकर पूछता है कि तुम्हारे लिए आखिर मैं हूँ क्या? मैं तुमसे थक चुका हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जीसू वहाँ खड़ी बस कुछ सोचती रहती है। बाद में अपने घर में जीसू ह्यूनवू की बातें याद करती है। वो बहुत सैड हो जाती है। तभी उसे तेहो की कॉल आती है। जीसू से थोड़ी देर बात करने के बाद तेहो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग लग रही है। जब वो कुछ नहीं कहती तो तेहो कहता है कि मैं अभी वहाँ आता हूँ। अब थोड़ी देर बाद तेहो वहाँ आता है। उसके आते ही जीसू उसे हक करती है। फिर अंदर बैठने के बाद वो तेहो से कहती है कि आज तुम यहीं रुक जाओ, काफी रात हो गई है, कहीं किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया तो। उसके वहाँ रुकने की बात सुनकर तेहो भी खुश हो जाता है। उसके दिल में अरमान जगने लगते हैं। तभी जीसू कहती है कि मुझे जीमून को ये सब बताना होगा, वरना उसे लगेगा कि मैं तुम्हारा फेवर कर रही हूँ। तेहो उसे रोकते हुए कहता है कि वो तो अब तक सो गया होगा। जीसू कहती है कि मुझे पता है कि वो इस टाइम तक नहीं सोता है। ये सुनकर बेचारे तेहो का मुंह उतर जाता है। थोड़ी देर बाद जीसू और दोनों बॉयज बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम कौन सी मूवी देखें। तेहो जीमून को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से काफी दूर है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। जीमून जवाब देता है कि अगर मेरा घर दूसरे शहर में भी होता तो भी मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ आ जाता। तेहो फिर उसे कहता है कि तुम थक गए होंगे, तो जाओ वहाँ नर्म बिस्तर पर जाकर आराम करो। जीमून कहता है कि मैं तो आराम से आया हूँ, वो बिस्तर तो बड़ी एज के लोगों के लिए अच्छा है, तो आपको उस पर आराम करना चाहिए। वो दोनों लड़ने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी जीसू जीमून से पूछती है कि क्या आज तुम यहीं रहोगे? ये सुनकर तेहो कहता है कि हम तीनों का एक साथ सोना अजीब नहीं होगा। जीमून उसे कहता है कि छी, आप कितने डर्टी माइंडेड हो। फिर वो जीसू से कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा। ये सुनकर तेहो कहता है कि क्या तुम सच में रुक रहे हो? जीमून कहता है कि अगर आपको नहीं रुकना है तो आप जा सकते हो। उन दोनों को लड़ता देखकर जीसू उन दोनों को डांटती है। जीसू के सामने दिखावा करते हुए जीमून तेहो का नाम लेकर कहता है कि हम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तेहो उसे घूर कर देखता है, तो जीमून उसे इशारा करके अपना साथ देने के लिए कहता है। तो तेहो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हम दोनों तो अब बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। ये कहकर वो जीमून का हाथ भी पकड़ता है। जीसू का ध्यान हटते ही दोनों फिर से राइवल बन जाते हैं। बाद में तीनों हॉरर मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए तेहो को तो ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन जीसू और जीमून को बहुत डर लगता है। उसके बाद वो लोग वीडियो गेम खेलते हैं। तेहो जीमून से हार जाता है और जीमून बहुत खुश होता है। फिर तीनों बैठकर ड्रिंक करते हैं।
तेहो और जीमून यहाँ पर भी लड़ने लगते हैं कि दोनों में से कौन जीसू से ज्यादा लव करता है। थोड़ी देर बाद तीनों बेड पर सोने लेट जाते हैं। दोनों बॉयज के बीच में लेटकर जीसू कंफर्टेबल फील नहीं करती है, तो वो सोने के लिए अलग जगह पर लेट जाती है। फिर वो अपना फोन चेक करती है। जीसू और युनवू ने एक हफ्ते से आपस में बात नहीं की होती है। एक दिन ऑफिस में युनवू से कुछ गलती हो जाती है। वो डर रही होती है कि उसे तेहू से डांट पड़ेगी, लेकिन तेहू से कहता है कि काम करते हुए ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। ये सुनकर युनवू के साथ साथ हाइन भी चौंक जाती है। तेहो के जाने के बाद हाइन जीसू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तेहो और जीमून को आखिर हुआ क्या है? आजकल दोनों ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। जीसू हंसते हुए कहती है कि मुझे तो दोनों ही पहले जैसे लग रहे हैं। तभी जीसू कंप्यूटर में देखती है कि एक नई कॉमिक्स रिलीज हो रही है। थोड़ी देर सोचकर वो युनवू को इस बारे में मैसेज करती है। कॉल आने पर वो एक्साइटेड होकर कॉल उठाती है, लेकिन वो कॉल तेहो की होती है। वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है और वहाँ उसने जीसू के लिए एक गिफ्ट रखा होता है। वो गिफ्ट देखकर जीसू बहुत खुश होती है। वो तेहो से कॉल में ही पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चिकन फीट खाने चलोगे? फिर उसे पता चलता है कि तेहो को चिकन फीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी वो जीसू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जीसू उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर कभी जाकर खा लूंगी। फिर वो तेहो को गिफ्ट के लिए थैंक्स कहकर फोन रख देती है। फिर जब जीसू कॉफी पीने जाती है तो जीमून वहाँ आता है। वो देखता है कि जीसू थोड़ी थकी हुई है, तो वो डॉक्टर को कॉल करने वाला होता है। तो जीसू उसे बताती है कि हाथों के बीच में प्रेस करने से मुझे रिलैक्स फील होता है। तो जीमून उसके हाथों के बीच में प्रेस करने लगता है। ये देखकर जीसू उसे हक करती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कॉमिक्स पसंद है? वो कहता है कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है। ये सुनकर जीसू बहुत खुश होती है। फिर वो जीमून को कॉमिक्स की एक शॉप पर ले जाती है और वो वहाँ जाकर आराम से कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देती है। एक कॉमिक पढ़कर उसे बहुत हंसी आती है। वो जीमून को भी वो दिखाती है, तो जीमून को तो वो कुछ खास नहीं लगती। जीमून के हाथ में पकड़ी कॉमिक देखकर वो कहती है कि ये कॉमिक तो काफी फेमस है। वो कहता है कि मुझे तो बस इसकी ड्राइंग पसंद आई थी, लेकिन ये बहुत बोरिंग है। फिर थोड़ी देर बाद जीमून उसके साथ रोमांस करना चाहता है। जीसू उसे कहती है कि हम यहाँ कॉमिक पढ़ने आए हैं। जीमून कहता है कि हम तो यहाँ डेट पर आए हैं और यहाँ पढ़ने में कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा। उसकी बातें सुनकर जीसू कुछ सोचने लगती है। ये देखकर जीमून पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कि जीसू अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी कहीं जा रही होती है। तभी उसे सामने से युनवू दिखता है। वो उसे आवाज देती है। फिर वो देखती है कि एक लड़की युनवू के पास आकर उससे बातें कर रही होती है। जीसू युनवू को बुलाती है। वो उसकी तरफ देखता है और फिर वो उसे इग्नोर करके उस लड़की के साथ चला जाता है। जीसू उसे बुलाते हुए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और तभी जीसू नींद से उठ जाती है। उसे अपना ये सपना बड़ा ही अजीब लगता है। वो युनवू को कॉल करती है। जब वो कॉल नहीं उठाता तो वो सीधा युनवू के घर पर चली जाती है। वो बार बार उसकी डोरबेल बजाती है और फिर वो युनवू का नाम लेकर उसका दरवाजा बार बार पीटती है। दरवाजा खोलने के बाद जीसू को वहाँ देखकर युनवू चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी पता नहीं क्यों और क्या सोचकर जीसू उसे अचानक से किस कर देती है। जीसू का ये मूव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? इसी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बैड गर्लफ्रेंड का लास्ट एपिसोड होगा और उसमें हमें हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। तो वेट कीजिए अपने सवालों के जवाब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।